आले नबी औलादे अली जनाबे सैयद इब्राहिम शाह साहिब से चाहते हो अगर नेक नामी, चाहते हो अगर 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 नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर 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 नेक नामी तो आले ज़हरा की कर लो गुलामी। अरे इनके सदके से जाहिद नियाजी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। आले नबी औलादे अली जनाब सैयद इब्राहिम शाह साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। लेकिन उनकी आमद से कबल ये जो दोस्त अहबाब खड़े हैं, इनके पीछे कुछ लोग बैठे हैं जिनको नजर नहीं आ रहा होगा स्टेज, तो मेरी ये इल्तिमास है इनसे, अगर मुमकिन हो सके तो महफिल के पिंडाल में बैठे और जहां अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल पे रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, इन रहमतों के साए में इस महफिल में बैठे। इंशाअल्लाह ताला इस बैठने के तुफैल हमारी दीन और दुनिया की जो जायज़ मुतालबात तमन्नाएं हैं इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। अब आपसे एक दफा फिर गुजारिश है, ये जो दाएं बाएं खड़े हैं अगर मुमकिन हो, बल्कि खूबसूरत तकाजा भी ये है, बात भी है कि वो आगे तशरीफ लाएं और पिंडाल में बैठिए। जनाबे सैयद इब्राहिम शाह साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िवकार, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक मरतबा फिर सुल्तानुल आरफीन की औलाद में से ज़ियारत के लिए हम तशरीफ़ फरमा है। और आज हसन का फैज़ान और हसन का फ़याज़ हम में जलवागर हो रहा है। जिनका फ़याज़ इतना अजीम है वो खुद कितने अजीम है। आज हम उनकी बारगाह में हैं कि सीढ़ी सुल्तानुल आरफीन की है, लेकिन गल सारी सरकार दी। सुभान अल्लाह। ऊंची जरा सीढ़ी आज जो मिली है वो सुल्तानुल आरफीन की है, लेकिन गल उच्ची बोलोगे तो पता चलेगा, जेड़ा उच्ची बोलेगा या हल्का बोलेगा या दिल च बोलेगा, ना सरकार ने चुन लैन, नाम सरकार ने लैने चुन। सिर्फ हुण वो जेडे चुने हुए नामां च तुसी अपना नाम किस तरह वाड़ना है तुहानू पता है। बस ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलकर हमने माहौल इस तरह का बनाना है कि जहाँ सरकार का जिक्र होता है वहाँ सरकार निगाहे करम फरमाते हैं। और मैं अपनी हाजिरी को आज यूं शुरू करूंगा कि पहले हम कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें हाजिरी होगी, और फिर इस सरकार की वालदा पाक की बारगाह में फिर नाज शरीफ के दरमियान में एक दो बात करके अपने मुख्तसर से टाइम में कि सरकार की जलवा गरी हो और हमारा काम बन जाए। आइए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिलके पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं आपको इस बात पर आमादा कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने ये कलाम लिखा, जिस शख्स ने ये कलाम लिखा और इतनी मोहब्बत से लिखा कि सरकार को उनके घर आना पड़ गया, तो इसका फैज़ान ख़त्म नहीं है, फैज़ान ख़त्म है। हम जिस अंदाज में भी बैठे हैं सिर्फ अपनी ज़ुबान को सिर्फ हिलाएं, और जब ये लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पर आएंगे पूरे जिस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल्लाह वाले मुक़तहिम। मौलाया सल्लिमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई
बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नु रैन जोड़ा नूर का। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला या सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्श हक है मसनते रिफ़अत रसूलुल्लाह जो खड़े हैं वो भी कह रहे सुभान अल्लाह, जो बैठे हैं वो भी कह रहे सुभान अल्लाह, बैठे हैं वो भी कह रहे सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनते रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये जो सजा हुआ है इसके बाद होगा क्या? कलंदर साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं, होगा क्या? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत लिखा। पेश हक है पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात लिखी ना, और लिखा कैसे? जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते हैं क्या मेरे सहाबा सुनो, दज्जाल को जो लोग मारेंगे मैं उनकी सवारियों के नाम भी जानता हूं। दज्जाल को जो मारेंगे मैं उनकी सवारियों के नाम जानता हूं। मक्की मार्केट वालों तुम तो सरकार सरकार कर रहे हो, बोलो तो सही यारो। ये तो सरकार की बात है कि आज सरकार करने वाले रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा तल्लक किसी आम बंदे से नहीं है, हमारा तल्लक अबू बकर सिद्दीक के पीर से है। तो सुभान अल्लाह। हमारा तल्लक आज मौला कायनात से है कि मौला कायनात का बाजू पकड़ने वाला मोहम्मद है, और जिसने मौला कायनात का बाजू पकड़ा है उसने ही तो पूरी कायनात का बाजू पकड़ा है। ये कमाले खुदाबंदी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तो कमाले खुदाबंदी है कि आज इंसान इस सोच में है कि 14 सदियों के बाद वो जानते नहीं है अगर
अगर 14 सदियों के बाद मेरा अल्लाह सुबह दे रहा है, रात दे रहा है, तो 14 सदियों के बाद जब उनका रुख निकलता है तो सुबह आती है, जब घटा छाती है तो रात आती है। यही तो कमाल है। हमारा तल्लक सरकार से है, हम सरकार वाले हैं, हम सरकार को जानते हैं, हमें सरकार जानते हैं। सरकार के लिए कायनात बनी, सरकार के लिए कुरान बना, सरकार के लिए रमजान बना, सरकार के लिए माँ बनी, सरकार के लिए बाप बना, सरकार के लिए हम बने और सरकार के लिए सारी कायनात बनी। अरे बंदगाने खुदा, अगर हजारों साल पहला वो तुप्पा हुमैरी का खत पढ़ सकते हैं तो जान लो हजारों साल बाद हमारी मोहब्बत भी जानते हैं। ये अल्लाहु अकबर। बड़ी शान, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज का इंसान अगर ये बात कहे कि हो क्या रहा है, उसे बतलाना कि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। क्या वहां पर जनाबे आदम मौजूद नहीं, जनाबे नूह मौजूद नहीं, जनाबे दाऊद मौजूद नहीं, जनाबे यूसुफ मौजूद नहीं, जनाबे ईसा और मूसा जिनसे मेरा अल्लाह बातें करता रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह मैं तेरे से बड़ा वक्त गुजारता हूँ, बतला तो सही मुझसे भी बढ़कर कोई है। फरमाया, ए मूसा जो तुझे ये मैं वक्त देता हूँ ना, गाल तेरी नहीं, गाल सारी सरकार दी है, गाल तेरी नहीं। और जनाबे यूसुफ को जब मेरे आका ने हजरत जिब्रील ने कहा सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, मिराज पर मेरे आका सरकार तशरीफ ले गए, तो जनाबे यूसुफ को हजरत जिब्रील ने कहा, ए प्यारे आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो उन्होंने कहा कैसे बढ़ूं, मैं तो अपने आप पर मान कर रहा था, मुझसे बढ़कर हुस्न किसी का नहीं, लेकिन आमिना के लाल की तो एड़ी में इतना है जरा मेरे हुस्न में नहीं है। यार कमाल है कि आज तुम अभी तक ये ना सोचो कि हो क्या रहा है। अरे बंदगाने खुदा, अगर 1400 साल के बाद इतना गुनाहगार होकर तेरा चेहरा सलामत है तो जान ले गुंबदे गजरा में हमारा नबी भी जिंदा है। ये कमाल है कि आला हज़रत ने लिखा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आला हज़रत ने लिखा, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। बोलो बोलो, वो सरकार बाग माशर का मैदान दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हजरत मेरे अब्बा हजूर आदम पाक 2 चादर सबज चादरों में उधर बैठे होंगे कि फरिश्ते लेकर उम्मती को लेकर निकलेंगे। आदमे पाक बैठे और सरकार पाक यूं चक्कर लगा रहे हैं, यूं चक्कर लगा रहे हैं, पूरे माशर का चक्कर सरकार लगा रहे हैं। आदमे पाक बैठे हैं और 2 सफेद सबज चादरें, एक चादर नीचे बांधी है, एक चादर ऊपर है, और सबज चादरों में सरकार पूरे माशर का चक्कर लगा रहे हैं। फरिश्तों ने पकड़ा एक हमारे जैसे को और पकड़ कर कहा, निकल यहाँ से, अल्लाह ने तेरा निजाम और किया। और जब लेकर वो निकले ना, तो जनाबे सरकारे हजरत आदम यूं बैठे थे और ये मंजर देख रहे थे और खड़े होकर कहने लगे, या अहमदो, बोलिए बोलिए, या अहमदो, या अहमदो। सरकार पाक फरमाते, मैं अब्बा जी की आवाज सुनूंगा और सुन सुन कर जाकर अब्बा के आगे खड़े होकर कहूंगा, या आदम पाक क्या हुआ? फरमाया, आप दा उम्मती फरिश्ते नहीं जानते थे, इन्हें रोको तो सही। तो जब सरकार पाक उसको देखेंगे तो क्या हुआगा? और जाकर सरकार पाक फरिश्तों के आगे खड़े होकर कहेंगे, बोलो बोलो। अब अल्लाह की मर्जी के आगे कोई खड़ा हो सकता है? वो बोलो तो सही यारो।
अल्लाह की मर्जी के आगे अल्लाह ने कहा डूब जा, अल्लाह पाक ने की किया डूब जा। अली दी नमाज रह गई, सरकार ने कहा निकल आ। बोलो तो सही यारो, बोलिए तो सही। फिर गए सुभान अल्लाह, वो अल्लाह की मर्जी है डूब जा। कहते हैं कि कोई निकाल नहीं सकता जो मोहम्मद अल्लाह की गवर्नमेंट से सूरज निकाल सकता है, वो मोहम्मद उम्मतियों को जहन्नम से जन्नती ले जा सकता है। यार ये तो कलंदर की निगाह है, कलंदर बैठा हुआ है और हर सीने के अंदर एक मंदिर है, हर सीने के एक मंदिर है, उसमें रहता एक बंदर है, जो उसको मारता है वही तो कलंदर है। बोलो तो सही यारो, बोलो तो सही। ये तो शान किबरियाई है। मेरी सरकार यूं जाकर आगे खड़े हुए और फरिश्तों को कहा किधर, मैंने कहा जी ये वास्ते आर्डर होया जहन्नम च। तो आपने फरमाया तेन पता नहीं मैं कौन, वापस उन्हें कहा जी अल्लाह की मर्जी। आपने फरमाया उत्तों आवाज आई, उत्तों। उन्हें कहा फरिश्तों जिसकी गवर्नमेंट है उसको कह रहे हो अल्लाह? जैसे सरकार कहते हैं वैसे लेकर आओ, जैसे सरकार कहते हैं वैसे वापस पलटो। जब पलटे वापस और वापस लेकर मैदान पर आए, वापस लेकर मैदान पर आ गए, सरकार पान फरमाया मेरे सामने मैदान तोलो। ये है उम्मतियों आपका इम्तिहान, किन्ना को तुम सरकार वास्ते काम किया होगा। क्या तुम्हें सरकार के अंदर जो सरकार को पसंद नहीं है, क्या हमने कभी ढूंढा है कि सरकार ने हमारे अंदर क्या क्या पसंद नहीं है? वो सरकार पाक मदीने की गली से गुजरे तो एक कोठी पर नजर पड़ी तो आपने यूं करके देखकर निकले तो सहाबा के जुर्मट में से एक बोला उस घर वाले को सरकार ने आज तेरे मकान पर नजर डाली थी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब सरकार की नजर उसके मकान पर पड़ी होगी। बोलो तो सही जा रहे हो। एक नजर हजरत अहमद कबीर रफाई ने कहा हजूर एक नजर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हजूर एक नजर, हजूर हजरत मरूफे करनी करकी ने कहा हजूर एक नजर, जुनैद बगदादी ने कहा हजूर एक नजर, हजूर हजरत अबू बकर शिबली ने कहा हजूर एक नजर, हजूर हजरत दाता अली हजवेरी ने कहा हजूर एक नजर, अरे सुल्तान बाहू ने कहा हजूर एक नजर। सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान बाहू ने कहा हुजूर एक नजर, और जब नजर पड़ी तो उन्होंने क्या कहा, सुल्तान बाहू ने क्या कहा, आपने कहा हुजूर एक नजर डाली है, आपने कहा एक नजर नहीं एक नजर का करोड़वा हिस्सा डाला है। एक नजर का तो कमाल ही बड़ा है, एक नजर वाला तो अली बनता है। एक नजर वाला उच्ची बोल, एक नजर वाला उच्ची बोल, एक नजर वाला, एक नजर वाला, और जिसको अली का फैज मिले वो अबू अली बनता है। ये तो शान है। मैदान पर सरकार आ गए और जब सरकार मैदान पर आए तो आपने फरमाया तोल लो जी। फरिश्तिया ने कह दिया अल्लाह पाक ने तोल छड़े। फरिश्तों ने कहा अल्लाह पाक ने, उन्होंने कहा तोल लो। अल्लाह पाक ने क्या जी फिर तोल लो। ये हमारी तुम्हारी किस्मत है, ये हमारी तुम्हारी किस्मत है कि इन्हों के लड़ लगे हुए हैं, बेड़ा पार हो ही जा रहे, वरना हाल तो अपना कोई नहीं ना। मौलवी कई जा रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। असि हाल भी सोची जान रहे ये तो अगे की, ये तो अगे कुछ भी नहीं। सरकार तो अगे की। वो कलंदर साहब एक बंदा ना चला गया गांव में, तो कुछ लोग गए सरकार पाक और कहने लगे हजूर इनके पास आप क्या लेने आए, इनको तो कलमा भी नहीं आता। वो कलंदर की आवाज लगाता था ना हर वक्त, तो उन्हें कहा तुसी इनू करो जी कुछ, इहदे नाल निजाम बनाओ, इनू कोई तालीम दियो। तो उन्हें कहा जी इनू तो कलमा भी नहीं आंदा, लोग इहदे मगर तरो फिरदे रहंदे ने। ते आपने फरमाया कोई गल नहीं, बाबा जी कलमा सुनाओ ना। ते बाबा जी कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण अगों मौलवी साहब कहे अगे की, कहंदा अगे कुछ नहीं। बात समझिएगा,
कलंदर समझेगा। उन्हें कहा जी बोलो अगे की अगे की अगे की। उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अगे कुछ नहीं। वो एक कलंदर करीब से गुजरा और मौलवियों के हाथ पकड़कर कहने लगा क्या पूछ रहे हो? उन्हें कहा इसको कलमा नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह से पूछा आगे क्या? तो ये कहता कुछ भी नहीं। उन्हें कहा सवाल गलत कर रहे हैं, सवाल सही कर। कुछ ही बोलो यारो, सवाल सही कर, सवाल सही कर। उन्हें कहा जी साढ़े को नहीं होता, तुसी कर लो। फिर कलंदर तो कलंदर है ना। कलंदर ने कहा सवाल मैं करता हूँ, अब जवाब बाबा देगा। और जब सवाल किया उसने कहा बाबा जी पढ़ो कलमा। बाबे ने कलमा पढ़ा और बाबा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया ये तो बात की है, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के बाद सारी कायनात का मालिक मेरा रसूल है। अल्लाह के बाद अभी भी तू अपनी किस्मत पर नाज नहीं करता। कोई आशिक अपना मशूक किसी को देता नहीं है। कोई आशिक किसी से मोहब्बत हो जाए वो अपना मशूक किसी को देता नहीं है। यहाँ तो सारी कायनात बनाकर, यहाँ तो सारे रसूल बनाकर, यहाँ तो जन्नत वन्नत बनाकर, यहाँ तो हर चीज बनाकर, यहाँ तो आशिक और मशूक और मजसूब और कुतब और अकताब और उताद और गौस और गयौसल अगियास और सारे कुतबे मदार और कुतबे अरशाद बनाकर मेरे प्यारे अल्लाह ने अली भी बना डाला, मेरे प्यारे अल्लाह ने उस्मान भी बना डाले, मेरे प्यारे अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब भी बना डाला, मेरे प्यारे अल्लाह ने जनाब अबू बकर भी बना डाला। सारी कायनात में हर चीज बनाकर उसने कहा है कायनात वालों देखो मैं अल्लाह होकर अपना महबूब अपनी महबूब कौम को अता कर रहा हूं। यार सुनो यार ये कमाल है। या गौसे जिंदाबाद, मरहबा 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 जिंदाबाद। ये तो खुदा के कलंदर साहब, ये तो हम सरकार की महफिल में आ गए ना। और जो अल्लाह के घर में आकर हमारे पीछे, ये तो मैं अपने पीछे की बात नहीं करता, ये तो हमारी मंडी की गली में और हमारी मस्जिद में आकर जो दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, मरना पुत्रा हसीवी मरना तुसीवी, कब्र खोद के देखना जो उस्मानिया मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ता है उसका चेहरा भी नजर आएगा, उसका नूर नजर आएगा। मैदान पर सरकार, मैदान पर भाई जी मैदान ते सरकार। मैं तो तानू ये नहीं किया नमाज़ा पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, मैं तानू कुछ नहीं किया। कोई शय ना करो, कोई शय ना करो, लेकिन एक काम ते करो, सरकार ना मोहब्बत करो, सरकार ना मोहब्बत। आप देखो ना कि तवा ठंडा होए तो रोटी तो नहीं पकदी। असि डायरेक्ट मुंडे नूं कह रही 5 नमाज़ा पढ़नी है, रात तहज्जुद भी पढ़नी और सारी रात खलोना भी हो, फलाना भी उन्हें कहना जी आप ही पढ़ लियो। असि नहीं पढ़नी, ये निजाम नहीं है। अमन 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 और सलामती है। जब तक करीब ना आओगे क्या मिलेगा? जब तक करीब ना आओगे क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। तवा ठंडा होवे तो रोटी नहीं पकदी, तवा गरम होए तो फटाफट पकदी। जल्दी 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 जल्दी। तो जब मन में इसके मुस्तफा भरा होगा फिर अजान बाद में होगी, पहले वुजू किया होगा। बोलो बोलो बोलो। पता है कि सामने जब खड़े होंगे तो अल्लाह भी दिख सकता है, और अल्लाह तो खड़ा ही उसको करता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। अगर उम्मतिया जे तेनू अल्लाह पसंद कर लवे, अगर तेरे नाल महबूब टुरे जान तो फिर कितना पसंद करे। ये सरकार हमारे साथ चले, सरकार चले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह पाक ने क्या अता किया, तो आपने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली।
ये 14वां पुत्र है, 14वां पुत्र अली दा। किनवा पुत्र जी? 14वां पुत्र, 14वां। इन्होंने जब दावा किया ना, वह कुल्लु वलियल्लाह कदम वइन्नी अला कदम नबी जी बदर कमाली, तो बाबा फरीद की रूह निकल के ना बगदाद की सड़कों पर फिर रही थी कि कब शेख अब्दुल कादिर बाहर आए और कब मैं उनके पांव के नीचे आऊं। और जब सरकार पाक ने पांव रखने लगे तो कभी इधर को करे, कभी इधर को करे, कभी इधर को करे, तो आपने कहा बंदगाने खुदा, आपने कहा, चलो खड़े होकर सुनते रहो, आपने कहा बंदगाने खुदा ए प्यारे क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा हुआ कुछ नहीं, अरे सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। मिलके वो अल्लाह 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 हक बाहु सच बाहु हक बाहु सच बाहु हक। ये अबाब रास्ता जो है वो बना दे अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर किबला आप तशरीफ लाए, आपका आना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, हमारे बाइस करीम है। आपका जबलंजा फरमाया, हमारी मार्केट के वक्त को आपने जगा दिया। हुजूर मैं आपको हाजी शमसुल हक साहब की तरफ से, हाजी मोहम्मद रफीक साहब की तरफ से, हाजी अकबर अली साहब की तरफ से, हाजी अब्दुल रज़ाक सुल्तानी साहब की तरफ से, हाजी अब्दुल वहीद साहब की तरफ से, अब्दुल वलीद साहब की तरफ से, मोहम्मद आतिफ साहब की तरफ से, मोहम्मद उस्मान अकबर की तरफ से और जनाब एजाज साहब की तरफ से आप हुजूर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हाजी उस्मान साहब की तशरीफ फरमाए, उनकी तरफ से भी हुजूर हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं मियाँ बशीर अहमद खाकी साहब, उनकी तरफ से भी हुजूर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आपके सामने हजूर सखी इब्ने सखी सुल्तानुल आरफीन की चमक और दमक, कह सुभान अल्लाह। हजूर हजरत सुल्तान फ़याज़ुल हसन दामद बरकातुल कुदसिया जलवा घर हुए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ मक्की मार्केट की पूरी मिलाद कमेटी की तरफ से। जनाबे मोहम्मद हमाद भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से अल्लाह आपके कदम हमारे लिए बाइस रहमत फरमाए और आपकी निगाह से मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब आप जिक्र मैं जिस जगह पर पहुंचा था अब तो सरकार भी आ गए। ये अब आप जो खड़े हैं इनसे इल्तिमास है कि तशरीफ रखिए। अब आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचे मिजान पर, और जब मिजान पर पहुंचे तो मिजान पर पहुंचकर सरकार ने कहा मिजान दोबारा तोलो इस बंदे का। अब फरिश्तों ने दोबारा मिजान को अल्लाह की रहमत से दोबारा करना चाहा, दोबारा मामलात आए। कमाल हुआ कि वही निजाम जो पहले अल्लाह वाला था वो करीब था, वो निजाम करीब था, वो निजाम करीब था, वो निजाम करीब था कि सरकार पाक ने अपने जुब्बा मुबारक में एक यूं करके दस्ते कुदरत डाला और डालकर उसी मिजान में यूं करके ऐसे एक पर्ची को डाली, और डाली जब तो पर्ची अल्लाह के फजल से वो जहन्नमी से निकलकर जन्नती बन गया।
जहन्नम से निकलकर जन्नत वाले मामला हुए। सब फरिश्तों ने हाथ छोड़े और कहने लगे ये क्या मामला हुआ? अल्लाह जहन्नम में भेज रहा है, मोहम्मद जन्नत में भेज रहे हैं। यहाँ पर आला हजरत ने यही बात लिखी थी और फरिश्तों ने देखा तो कहा ये कौन है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह ने कहा मेरा महबूब जिसके लिए जो चाहे वो करो। और जब ये बात हुई उन्होंने पर्ची रखी, वो पर्ची वाला पलट कर देखने लगा, कहने लगा हुजूर ये पर्ची कैसे आई, ये क्या मामला थे? तो आपने कहा बंदगाने खुदा हमारी मोहब्बत में जो तूने मुझ पर दरूद पढ़ा था दिल में, वो पर्ची भी मैंने अपने कपास रखी हुई थी। यही तो कमाले खुदावंदी है कि आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, अगर सरकार का जिक्र करें, अगर दाता अली हजवेरी का जिक्र करें तो सरकार का जिक्र है, अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जिक्र करें तो सरकार का जिक्र है, अगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जिक्र करें तो सरकार का जिक्र है, अगर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करें तो सरकार का जिक्र है, अगर हजरत मरूफ करकी जुनैद बगदादी श्री शक्ति का जिक्र करे तो सरकार का जिक्र है। अरे गोल्डा का जिक्र करो तो सरकार का जिक्र, अगर तौसा का जिक्र करो तो सरकार का जिक्र। अरे क्यों नहीं कहते सुल्तान का जिक्र करो तो सुल्तानों का सुल्तान का जिक्र है। अगर 1400 साल के बाद, आखिरी बात मेरी आखिरी, आज मदीने जाना है ना, तो मदीना घर है हसन का। मदीना घर किसका है मदीना। आज ये निजाम कुदरत कमाले खुदा। मैं तो हजरत से दुआ लेने के लिए जरा 2 मिनट खड़ा हो गया हूँ। आज सभी कहते हम जन्नती, हम जन्नती, हम जन्नती, हम जन्नती। 4 फिरके जमीन पर मौजूद है जाहिर, और सारे कहते हैं अहले वहाबी भी कहता है कि जनती हूँ, देवबंदी भी कहता हूँ जनती हूँ, शिया भी कहता हूँ जनती हूँ, और सुन्नी भी कहता है जनती हूँ। वो हल्के बोले हूँ तो गवर्नमेंट वाले करोड़ खड़ोते हैं। दाता पाक की असल गवर्नमेंट सुल्ताने बाहू के पास है। सरकार बैठे अगर पूछ रहा है तो पूछ रहा। हर चंदी जुमे रात को असर से लेकर रात 11 बजे तक सुल्ताने बाहू की ड्यूटी है, और 11 जब बजते हैं तो गौसे पाक आते हैं, सारी फैले सुल्ताने बाहू अदा कर देते हैं। सरकार बैठे हैं, सरकार मेरी इस बात पर करम नवाजी फरमाएंगे। और फिर कैसा कमाल है। अरे रुख सरकार का देखना हो है तो जनाबे हसन को देखो, और रुख सरकार का देखना हो तो जनाबे हसन को देखो। अगर रुख हुसैन का देखना हो तो जनाबे सरकार को देखो, और अगर अली को देखना हो तो सरकार को देखो, अगर फातिमा को देखना हो तो सरकार को देखो, अगर हजरत सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर को देखना हो तो सरकार को देखो, अगर ज़ैनुल आबिदीन को देखना है तो सरकार, इमाम बाकर को देखना है तो सरकार, इमाम जाफर को देखना है तो सरकार, हजरत इमाम मूसा काज़म को देखना है तो सरकार, हजरत इमाम अली रज़ा को देखना है तो सरकार, हजरत इमाम हसन असरी को देखना है तो सरकार, हजरत इमाम मेहदी को देखना है तो सरकार। अरे बंदगाने खुदा, अगर सुल्तान फयाजुल हसन को देखना है तो सरकार, और अगर इनका चेहरा देखो तो सुल्तानुल आलमीन नजर आता है। यही निजाम है, यही निजाम है। ओ बाबा अब्दुल कादिर ने कहा था, किसी ने पूछा उनको कि हुजूर आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। उन्होंने कहा मैं अपनी आंख से अगर अल्लाह की जहन्नम को देखूं, अपनी आंख से, अब्दुल कादिर कहते हैं अपनी आंख से अल्लाह की जहन्नम को देखूं तो जहन्नम ठंडी पड़ जाए। अगर पुत्र दाए आलम है तो पैदा की आलम होएगा।
यही तो शान मैं बता रहा हूँ। और बंदगाने खुदा छोटों छोटों के दरवाजों का जी आलम है, छोटों छोटों के हैं। वो सुल्ताने पाक देहाती थे ना, देहाती है कई मार रहे तो साढ़े वर्गे फैसलाबादी पहुंचे चंग पहुंचे चंग पहुंचे तो अगों रस्ता भुल गए। हुण तो रस्ता दस्सण वाले सामने खड़े, रस्ता भुले तो जनाब उन्हें जो किसी एक सियाणे ने कहा कि ओ बाबा जी जड़े करते पे ने ना उन्होंने दे कोल जाके पुछो तो सही रस्ता अहमदपुर दा चाहिदा। तुसीं सुल्तानियों तुसीं ते बोलो यार, पीरां दे नाल रह के बंदे अद्धे कोई मट्ठे हो जाते ने, लेकिन साडे पीर वैसे तगड़े ने, बंदे तगड़े लैके आए। क्योंकि अजकल जो ना लाहौर ते इस्लामाबाद की गवर्नमेंट किसी होर ने फड़ी हुई है, लेकिन सानू वो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। हम तो सुल्ताने बाहू की गली की गवर्नमेंट चाहते हैं कि कदम बाद में रखते हैं, मदीने वाला पहले मिलता है। बोलो तो सही जवाब। हुण तो पीरों भी हाथ लाया, कहो सुभान अल्लाह। वो सुल्ताने बाहू की बारगाह में जब बंदे हाजिर हुए उन्हें कहा हुजूर रास्ता गए पुल, रास्ता गए जिवें अस्सी घंटे तो भुले पैसे हुण सीधा होण दिया है, कुछ हुण सीधा होएगा। वो जाना कहा जी कित्थे जाना तुसीं? बाबा जी ने कहा कित्थे जाना है? तो उन्हें कहा जी असीं ते अहमदपुर जाना है। असीं कित्थे जाना है? ए भी हुण काम अहमदपुर वाला ही चल रहा है। आ जिहड़ा हुण शुरू है ना काम ये अहमदपुर। उन्हें कहा अहमदपुर जाना है, मैं तुहानूं की दस्सां किन्ने जणे हो? उन्हें कहा जी पूरी बरात है। तो उन्हें कहा बरात ही लै आओ। बाबे होरां बरात अपने प्लाट च खिलारी होनी है, तो फिर जिहड़ा वड्डा उन्हां दा सियाणा होना उन्हें कहना हुण सारिआं दे हत्थ फड़ लै ते अखां बंद कर लो। उन्हें कहा जी हजूर ये किहड़े रस्ते पाउण लगे? अखां बंद करके किहड़ा रस्ता है? पर मैं जिहड़ा साडे को असीं अखां बंद करके ही करवाने, असीं आंखें बंद करके। तो जूं सरकार के पांव पर उन्होंने पांव रखा और सरकार सुल्ताने बाहू ने बस इतना कहा अल्लाह। ताडे मुंहां ते हले भी अल्लाह दा नाम नहीं आया यार। हुण ते अल्लाह वाले भी आ गया, कह दे अल्लाह 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 अल्लाह। अब जब सरकार पाक ने कहा आंख बंद करो, आंख बंद करके उन्होंने कहा अल 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 इतना ही बस क्या अल अल अल, पूरा नहीं अल्लाह। जबकि सुल्तान साहब कहते थे अल्लाह अल्लाह, फिर क्यों जी अल्लाह, फिर मैं अल्लाह कहना तुसी हु कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब जितना तुमने अल्लाह कहा है उतनी नजर अल्लाह ने भी डाली है, और जितना हु कहा है उतनी नजर मुस्तफा ने भी डाली है। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार की गवर्नमेंट के जनाब वजीर बैठे हों, सरकार की गवर्नमेंट के एक चेयरमैन MNA दे पीछे फिर रहा है, मैनू चेयरमैनी दे, मैनू चेयरमैनी दे, मैनू चेयरमैनी दे। साडा पीर कदी फिरे? साडा पीर कदी फिरे? वो ना ना, वो MNA जो वजीर के पीछे है, और वजीर जो है लीडर के पीछे है, और लीडर अमेरिका के पीछे है। हम किसी के पीछे नहीं, हम तो सुल्तान के पीछे हैं, और सुल्तान मदीने वाले के पीछे है। इतनी बात है। जब से हुआ मुझ पर मुस्तफा का करम, जब से हुआ मुझ पर मुस्तफा का करम, जब से हुआ मुझ पर मुस्तफा का करम, इनकी सरकार का करम, मुस्तफा का करम, इनकी एक निगाह उठ जाए। आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात, आखिरी बात। बंदगाने खुदा सोचो तो सही यारो, जिन्हां दे वड्डियां जिक्र कीता सरकार दा ते उन्हां दा चेहरा अज तक वेख्या नहीं जा रहा। बोलो बोलो, उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा। अगर 14 सदियों के बाद सुल्ताने बाहू के बेटे के चेहरे की चमक का ये आलम है, तो 14 सदियां पहले मोहम्मद के बेटे हसन के चेहरे का क्या आलम होगा?
मेरे भाइयों, मेरा टाइम खत्म, मेरी बात खत्म। हम तो हजरत के दीदार के लिए कहीं इनकी निगाह हो जाए, करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए, मैं गोडियां नूं हथ ला के यही अर्ज करांगा कि हजूर जब तक जुबान मुंह पर रहे मुस्तफ़ा की सना भी मुंह में रहे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज जिसके भी टिकट निकले सुल्तान बाहू के सदके अल्लाह आज हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब